अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है और मैंने अपने ग्रुप में एसईओ एंड अदर डिस्कशन में आप लोगों को वादा किया था कि आप लोग जो वीडियो कहेंगे मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया था, मेजॉरिटी ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था वो था हाउ टू गेट अनलिमिटेड डू फॉलो बैक लिंक्स। जी हाँ, डू फॉलो बैक लिंक्स की बात करूँगा मैं आज। कोई नो फॉलो बैक लिंक नहीं होगा, बिकॉज़ ये आप किसी साइट से ऑटोमेटिकली ले रहे होगे। इसमें आपको मैं पहले आगे चलने से पहले ये बता दूं कि इसमें आप लोगों को आपके निच से रिलेटेड बैक लिंक्स नहीं मिल रहे होंगे। मिलेंगे भी, ये नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, मे भी आपको कुछ आपकी निच से रिलेटेड मिलें, कुछ दूसरे भी मिलेंगे, ठीक है। बट होंगे जितने भी इस मेथड से आप लोग बैक लिंक्स लेंगे वो डू फॉलो होंगे और कभी भी वो स्पैम में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलें मेथड को स्टार्ट करते हैं। इस मेथड के लिए आपको ना यहाँ तो आप कह लो कि अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कर लो एक दफ़ा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी भी ऐसी साइट से जहाँ से आप लोग प्रीमियम थीम्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वर्डप्रेस थीम्स को, ब्लॉगर थीम्स को, उनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। और फिर ये मेथड अप्लाई होगा। लाइक मेरे पास कुछ पेड थीम्स वैसे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये है, मैं एक थीम ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है हॉट न्यूज़, ठीक है। आप लोगों को पता है कि न्यूज़ वाली थीम जो है उनकी बहुत डिमांड है, तो मैंने ये हॉट न्यूज़ ले ली सपोज़। इसके अलावा मेरे पास न्यूज़ में पड़ी हुई है एक न्यूज़ की और थीम पड़ी हुई है न्यूज़पेपर के नाम से, बट वो जो भाई आजकल लोग मांग रहे हैं वो वाली नहीं है कि न्यूज़ 7 पेपर जिसमें दिखाते कुछ इस तरह लिखा होता है। वो ज़रा थीम जंगी की आई थिंक मेरे पास जो पड़ी हुई है, तो वो डिफरेंट वाली है ना ज़रा, और दिखती भी डिफरेंट है। तो चलें टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये आप लोग क्या करोगे कि आप लोग के पास एक थीम हो गई, ठीक है। आप जितनी थीम्स ले सकते हो उतनी अच्छी हैं आपके लिए, जितनी आपके पास थीम्स होंगी, ठीक है। आप लोग के पास सपोज करो 100 थीम है, ठीक है, तो वो इस मेथड को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, बैकलिंक्स लेने को 100 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। जितनी आपके पास थीम्स होंगी, अच्छी थीम्स जितनी होंगी, उतने आपके बैकलिंक्स इंक्रीज़ होंगे इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, अब आपने बैकलिंक लेने कैसे हैं? आपको पता है कि जब आप कोई साइट ओपन करते हो तो उसके एंड पे कुछ लिखा होता है कॉपीराइट सी 2016 फॉर एग्जांपल लिखा होगा, और साथ में लिखा होगा किसी साइट का नाम लिखा होता है जो कि हाइपर लिंक के फॉर्म में होता है। आप उस पर क्लिक करते हो तो उस साइट पे चले जाते हो। हम बेसिकली उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके, कि कुछ लोग जो होते हैं अगर उनको कुछ अपनी साइट पे ऐसा नज़र आ जाए ना तो वो फ़ौरन उसको डिलीट कर देते हैं। उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि उनकी साइट पे कुछ ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो आप लोग कुछ ऐसा करोगे कि उसको नज़र भी नहीं आएगा और आपका एंकर टेक्स्ट भी सही रहेगा, मतलब आपके एंकर टेक्स्ट की रेशियो भी ख़राब नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप एक थीम है तो उसका footer.php, क्योंकि वो आपको पता है वो फुटर में एंड पे होता है बिल्कुल, या फुटर के बाद बॉडी टैग के एंड पे होता है ना, जो कॉपीराइट सी लिखा होता है, कॉपीराइट सी आगे ईयर और आगे उसका नाम। आप इसको ओपन कर लेते हो। मुझे PHP लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, बट मुझे थोड़ी बहुत HTML लैंग्वेज आती है, ठीक है। इतनी आती है कि जितनी मैं इस्तेमाल करके इजीली बैकलिंक्स वगैरह ले सकता हूँ। हम डायरेक्ट इस पर अपना लिंक पेस्ट नहीं करेंगे। हम ये कर सकते हैं, आप ये देखो यहाँ पे अगर आप इसको उस जगह पे पेस्ट करते हो जहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट सी 2016 वगैरह, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, अगर आप लोग एंड पे देखो तो ये लिखा हुआ है कॉपीराइट सी 2016, आगे थीम का नाम ऑन जेनेसिस फ्रेमवर्क वर्डप्रेस लागू। अब कुछ लोग क्या होते हैं इसको फ़ौरन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से 1140 थीम को भी एक बैकलिंक मिल रहा है, उसके पेज को, जेनेसिस के पेज को भी एक, यानी कि studiopress.com जो है उसको भी एक बैकलिंक मिल रहा है, और wordpress.org को। तो कहते हैं इतने आउटबाउंड लिंक्स जो है ये मुफ्त में जा रहे हैं ना, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको डिलीट करते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उससे आप लोग लिंक भी क्रिएट कर लोगे और इंशाल्लाह ये इतनी जल्दी डिलीट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग डिलीट कैसे करते हैं, किसी को भी इतनी वो लैंग्वेज वगैरह नहीं आती होती। कुछ थीम्स में ना बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो आपको बता देते हैं नीचे के क्रेडिट्स ये शो कर रहे हैं हम लोग, इनको बेसिकली हम क्रेडिट्स कहते हैं।
तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप इन क्रेडिट्स को रिमूव करना चाहते हो तो आप कर लो, तो वो टिक कर देते हैं आराम से, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं जैसे जो पेस्ट हुआ होता है, तो इजीली हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लैंग्वेज सीखते हैं या जिन्हें पता होता है कि इसको कैसे रिमूव करें थ्रू आपकी फाइल्स को ओपन करके, ठीक है। तो हम उसी एक चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम इस फाइल को फॉर एग्जांपल ओपन करता मैं अगर उसको एडिट करूँगा तो वो ये याद रखें कि वो इसमें कहीं लिखा जाएगा अगर मैं इस लाइन को एडिट करता हूँ तो, ठीक है, PHP के थ्रू। बट मैं इसको नहीं एडिट करूँगा क्योंकि अगर थीम में बिल्ट इन फंक्शन है कि वो इसको रिमूव कर दे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो ऑनर होगा वेबसाइट का वो इसको रिमूव कर देगा। और अगर सपोज़ के नहीं है ना तो काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई बंदा इसको नीचे से रिमूव करे, क्योंकि हर बंदे को ना लैंग्वेज वगैरह नहीं आती होती। तो आप क्या करोगे सिंपली कि क्योंकि ये फुटर का टैग था, फुटर बेसिकली इतना है, बट कह लो कि ये फुटर से नीचे लेकिन है बॉडी के एरिया में है ना भी, ठीक है। आप सिंपली ये करो कि या तो इधर आप अपना वो हाइपरलिंक क्रिएट करोगे, और सिंपल नहीं क्रिएट करना, ताकि हमने ऐसा क्रिएट करना है कि उस वेब मास्टर को नज़र भी ना आए, या आप बॉडी के नीचे कर लो, ठीक है, दोनों जगह पे चल जाएगा। ये PHP में आप लोग HTML की कोडिंग को भी ऐड कर सकते हो साथ में, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बिकॉज मैंने आपको पहले बताया मुझे HTML आती है, मैं उसको यूज़ करके आगे लिंक बनाता हूँ एक, ठीक है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप लोग ये निशान डालोगे, ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है, ठीक है, ये डालोगे और साथ में लिखोगे DIV, ये शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन की। बेसिकली ये क्या होता है कि क्या लोग एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है जब हम डिवीजन का टैग, डिव का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे जब हमारा मेन ट्रिक जो आती है वो इस लाइन पे आती है, रुके मैं इसकी बजाय ना किसी एक अच्छे टेक्स्ट एडिटर में करता हूँ जो कि थोड़ा कोडिंग का भी सपोर्ट करता हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है Notepad++, ज़रा इजीली है, समझ आ जाती है उससे। इसे टैग क्लोज करने में और स्टार्ट करने में आपको कोई इशू नहीं होता, आपको समझ आ जाए देखा आपने स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे डिव का टैग यूज़ किया है, देखें, ठीक है। और डिव का जो है ना ये 2 टैग्स वाला फंक्शन है, मतलब कि कुछ होते हैं जो जस्ट एक टैग होता है HTML, जैसे BR का टैग है ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो आपको बस एक दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, वो ब्रेक कर देते हैं। लेकिन डिव जो है उसको आपको स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है। एंड करने के लिए आप स्लैश लगाते हो और फिर वही नाम लिख देते हो इस टैग के साथ, ठीक है। अब ये स्टार्ट भी हो गया, एंड भी हो गया। बट देखें अभी अगर आप लोग इधर कोई ब्रेक लिंक क्रिएट करोगे ना किसी भी तरह, ठीक है, लाइक आप कहते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, अब क्योंकि आप जब लिंक क्रिएट करते हो तो आपको पता है ahref की कमांड आप यूज़ करते हो। ए बेसिकली होता है एंकर टेक्स्ट के लिए, और href में आप वो लिंक पेश करते हो जहाँ पे आप उसको चाहते हो कि जाए, मैं कहता हूँ सपोज www.abc.com, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी इस इसको कोई एक बैकलिंक मिल जाए। तो आप जब इस तरह के मेथड से बैकलिंक क्रिएट करोगे ना, ये फुटर से हेडर में डाल के जहाँ भी डाल के आप लोग क्रिएट करोगे बैकलिंक को, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोग कोशिश करो कि आप उसका ही जो हो ना साइट का नेम उसी को यूज़ करो, मतलब आप ब्रांडिंग कर रहे हो उसको, आप अपना कीवर्ड यूज़ ना करो, क्योंकि एक एंकर टेक्स्ट रेशो का आपको बैलेंस रखना पड़ता है। या आप इसमें जेनेरिक की किसी तरह एंकर टेक्स्ट को यूज़ करो, या आप ब्रांडिंग करो इसकी डोमेन की, आप कभी भी अपने कीवर्ड को इसमें ना डालो। उससे क्या इशू होता है कि आपके ना वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे एग्जैक्ट कीवर्ड बैकलिंक्स के लिए तो पेनल्टी पड़ने का डर रहता है आपकी साइट को, ठीक है। तो हम अवॉइड करते हैं, अगर पेनल्टी ना भी पड़े तो आपको इंडेक्सिंग में कह लें कि रैंकिंग में बहुत इशू आएगा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम है ABC, अब अगर किसी के वेबसाइट का नाम है onlinehelper.com, ठीक है, तो वो ऑनलाइन हेल्पर यूज़ कर लेगा उसकी जगह ABC की जगह, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ABC, और ये भी ए टैग जो है ये भी क्लोजिंग टैग के साथ होता है, ठीक है। ये बैकलिंक तो बन गया, ठीक है, अगर आप इसको सेव कर दोगे बैकलिंक बना देगा जब भी कोई ये थीम यूज़ करेगा अपनी वेबसाइट पे। बट अभी क्या होगा कि जैसे आपको इधर सब कुछ नज़र आ रहा है ना, इसको नज़र आ रहा है इस कह लो कि इस वेब मास्टर को, हर यूज़र को हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दें कि ना वेब मास्टर देख सके ना यूज़र देख सके इसको, कह लो कि इस बैकलिंक को, इस लाइन को। उसके लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने डिव का टैग स्टार्ट किया था ना,
उसमें आगे जाके लिख दो स्टाइल इक्वल टू, अब ये कोटेशन मार्क्स, इसमें आप क्या लिखोगे, विजिबिलिटी, ठीक है, ये विजिबिलिटी का आपने लिख दिया। आगे आप कॉलर लगाओगे और उसमें लिख दोगे हिडन। अब इससे क्या होता है कि आपका ये एक बॉक्स सा बन गया, एक डिवीजन बन गई आपकी साइट की फुटर के साथ, फुटर के थोड़ा नीचे करके, ठीक है। आप इसको बॉडी के एंड पे भी लिख सकते हो, बॉडी के बाद में लिख लो, बस आपको इसके HTML के अंदर अंदर लिखना पड़ेगा, या जहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है ना, इसके अंदर अंदर लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे ना नीचे एक खाली लाइन तो नज़र आएगी किसी को, बट किसी को कोई बैकलिंक नज़र नहीं आएगा, किसी को कुछ लिखा नज़र नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली कि क्योंकि वो वेब मास्टर इसको नहीं देखेगा इस बैकलिंक को, तो इसको ऐसे छोड़ देगा और आपका बैकलिंक डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बट देखो आप लोग अगर कहो ना कि हम फ्री में बैकलिंक, हज़ारों बैकलिंक, लाखों बैकलिंक ले लेंगे, तो वो कभी भी इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह बैकलिंक लोगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ ये सब डू फॉलो बैकलिंक होंगे। और अगर आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको मैंने पहले बताया कुछ साइट ऐसी हैं जो प्रीमियम थीम्स को भी फ्री में देती हैं। बेसिकली शायद वो भी यही फिनोमेना पीछे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने वो चेक नहीं की उनकी थीम्स अभी कभी, बट आप लोग चेक करके देख लो कि क्या वो भी बैकलिंक्स ही तो नहीं आपसे ले रही, क्या उनके अंदर कोई मेलवेयर तो नहीं है। उसको बेसिकली एक दफ़ा स्कैन करवा लिया करो ऑनलाइन, जो आपकी साइट पे एक तो एक एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, और थीम चेकर होना चाहिए जो कि चेक करे थीम को कि इसने कोई बैकडोर ना क्रिएट कर दे मेरी साइट को हैक करने के लिए, या ये बैकलिंक्स तो नहीं बना मेरी साइट से, ठीक है। अब आप लोग चेक करो ज़रा इसको, इधर आगे सपोज ये था, इसको अगर आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, आप लोग यहाँ पे देखो कि आपको पता है अगर ये नो फॉलो लिंक होता तो इधर साथ में लिखा होना था ये एक टैग में कि रेल इक्वल टू नो फॉलो, ठीक है। तो ये एक डू फॉलो बैक लिंक है। आप इस तरह अगर कह लो कि आपने अगर 100 थीम भी डाउनलोड की है या आपने 5 भी की हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितनी भी आपने की हैं आपने उनको डाउनलोड कर लिया, आपने उनको अपलोड किया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब लोगों को आप फ्री में थीम प्रोवाइड करोगे, ये ना कहो कि मेरे इस पे पैसे लगे या मैंने इस पर मेहनत की है, थोड़ी सी डाउनलोड करने की मेहनत की है, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की मेहनत की है, तो मैं आप लोगों को बेचूंगा नहीं। अगर आप बेचोगे तो ये ट्रिक यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपके कस्टमर आपसे नाराज़ होंगे। हाँ, अगर आप लोग फ्री में देते हो तो कई दफ़ा होता है कि अगर वेब मास्टर देख भी ले तो वो कहता है कि यार चले कोई बात नहीं, इस बंदे ने मुझे फ्री में थीम प्रोवाइड की, तो चलो इतना सा इसका भी हक बनता है कि वो मेरी साइट से बैक लिंक ले ले, ठीक है। तो इस तरह आप डू फॉलो बैक लिंक्स ले सकते हो, बिल्कुल इजी तरीका है ये। जितनी आप थीम्स प्रमोट करोगे अपलोड करके, क्योंकि जब भी आप प्रीमियम थीम अपलोड करते हो ना तो यूज़र उसको ज़रूर ट्राई करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि यार अच्छी थीम है तो इसको अपनी साइट पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह अच्छे खासे बैकलिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो मेरे ग्रुप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, facebook.com/groups/SEO ट्रेनिंग बाय खलील। इसमें मैंने फ्री ट्रेनिंग भी दी हुई थी, ठीक है। SEO की फ्री ट्रेनिंग लेक्चर भी इसमें इंक्लूडेड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ये पोल था एक मैंने क्रिएट किया हुआ इस पर, जो मैंने कह लें कि जिससे मैंने बनाया ये वीडियो, जिसके बाद बनाई ये देखें 2 लोग और 26 लोगों ने बोला था कि ये आप अनलिमिटेड डू फॉलो बैकलिंक्स पे बना दो, तो मैंने इस पे बना दी। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको भी हम बनाएंगे एक दफ़ा, उस पर भी बनाएंगे। सेकंड नंबर पे वोट्स जो है वो मिल रहे हैं हाउ टू सिक्योर साइट्स फ्रॉम अटैक, ठीक है। तो इसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा इस पर वीडियो, 1-2 दिन में, आज ही शायद बना दूं या 1-2 दिन में बना दूं। जब भी बनाऊंगा इंशाल्लाह बना के मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और मैंने एक अपनी न्यू साइट स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और ये बेसिकली इस पर SEO इतनी नहीं करनी पड़ती आपको, जो साइट है कुछ लोगों को इस तरह की साइट्स पसंद नहीं आती, बट मेरी ये वाली न्यू साइट जो है बिल्कुल जो ब्रांड न्यू साइट है, ये है मूवीज़ से रिलेटेड है। आप लोग मूवीज़ देख सकते हो। आप लोग को अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे PM में भेजो, आप लोग मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है, जो मूवी आपको चाहिए हो, ठीक है। बेसिकली मैं इस पर एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो वर्क करेगी।
कह लो कि एक टेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि क्या मूवीज़ की साइट को इस तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से रैंक करवाया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इस पर ट्रिक जो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई ट्रिक नहीं है, लीगल वर्क, लेकिन वो क्या है कि लोग तो करते हैं कि मूवीज़ की साइट स्टार्ट करते हैं और उसको जस्ट मूवी अपलोड की और काम ख़त्म। ये देखें, अगर आप लोग इसको चेक करो, जैसे रुस्तम मूवी अपलोड हुई है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट है, उसके बाद फ़ौरन आपको एक मूवी नज़र आ रही है, ये एम्बेड हुई हुई है इधर मूवी, ठीक है। उसके नीचे एक स्टोरी लाइन लिखने के लिए ना मैंने इतना टेक्स्ट ऐड कर दिया इसमें, जो कि नियरली 1000 के करीब होगा, ठीक है। तो इससे ये होता है कि बिकॉज आप लोग कंटेंट ऐड करते हो तो उम्मीद करता हूँ मैं कि इसका फ़ायदा होगा काफ़ी। अभी बिल्कुल न्यू साइट है, इसलिए अभी कह नहीं सकता इससे कोई फ़ायदा हो रहा है मुझे कि नहीं, बिल्कुल न्यू साइट है। बट आज अभी तक इस पर 54 व्यूज़ थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। मीन्स से कोई अच्छे व्यूज़ नहीं हैं, बट टोटल इस पे जो मूवीज़ अपलोड हुई हैं ना वो 3 अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू साइट है। और आप लोग भी विज़िट करें, आप लोग भी शेयर करें। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो मूवीज़ से रिलेटेड, मींस कि आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप लोग अगर कहते हो कि आपको बैकलिंक्स चाहिए इस न्यू साइट से, आपकी मूवीज़ से रिलेटेड नीच है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग मूवीज़ से एक मूवी से रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल लिख के मुझे दो, साथ में 500 प्लस, नियरली 700 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बैकलिंक भी क्रिएट कर दूँगा। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी इसका TF CF नहीं है। इंशाल्लाह जब इसके बैकलिंक्स इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद इसका CF और TF भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी इसका CF है बट TF नहीं है, ठीक है। लाइक अब देखो उसको, तो इसका ये देखिए सब डोमेन पे इसका CF जो है वो 32 हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका जो TF है वो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बहुत ज़्यादा जो बैकलिंक्स हैं वो भी इंडेक्स नहीं हुए और मैं उनको पुश नहीं करना चाह रहा, ताकि कोई भी मसला ना हो, इजीली वो खुद ही रैंक हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो इंडेक्स नहीं होंगे आप खुद ही वो बैकलिंक्स, तो फिर मैं उस पर कुछ करूँगा। अच्छा, तो बेसिकली यही था वो सिंपल सा फिनोमेना बैकलिंक्स लेने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और प्लीज़ इस मेथड को अब्यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने एक हद तक बैकलिंक बनानी है। ये नहीं करना आपने कि आपने सोचा कि चलो इससे बैकलिंक मिलते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, एक फुटर में लगा देता हूँ, एक साइड बार में लगा देता हूँ, एक हेडर में लगा देता हूँ, एक सिंगल पोस्ट के एंड पे, जो सिंगल पोस्ट का पेज होता है उस पे एंड पे भी लिख देता हूँ। इस तरह आप एक ही टाइम में 10-10 बैकलिंक ले रहे हो तो उससे ना आपको इशू होगा आपकी साइट पे, उसको आपको बेहतरी नहीं मिलेगी कोई भी साइट पे, ठीक है। तो अगर कोई इशू हो तो आप लोग काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।